8 class. Today we'll start exercise 11.1 question number 3. What is the question number 3? If theta and phi are the angles of a right angle triangles, then complete the following statements. ठीक है, कह रहे हैं आपके एक पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें दो एंगल है, एक एंगल थीटा है और एक एंगल फाई है. ठीक है, जैसे अब ये सामने फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी हुई है. एक सपोज ये वैसे तो तीन एंगल्स होते हैं, उन तीन में से उन्होंने दो एंगल मेंशन किए हैं. एक को उन्होंने कहा कोई एंगल थीटा है और दूसरा कोई एंगल फाई है. ये तो 90 होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, अंडरस्टूड होता है कि एक एंगल तो 90 होता है. बाकी जो दो एंगल होते हैं वो अक्यूट होते हैं, मीन 90 से लेस होते हैं. तो बाकी जो दो एंगल है उन्होंने एक को सपोज यहाँ वाले को थीटा कह दिया तो यहाँ वाले को फाई कह दिया. ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है तो बाकी दो जो एंगल होते हैं वो 90 से लेस होते हैं. उनमें से हमने एक को थीटा कह दिया और एक को हमने क्या कह दिया, फाई कह दिया. तो हमें कहा गया कि हमने ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है. आपको जैसे कि पता है पहले टेबल याद कराया हुआ था कि साइन और काज हमेशा इक्वल वैल्यूज दे रहे होते हैं. ठीक है, कैसे आपको बताया था, जैसे मैंने आपसे कहा था कि साइन 30 पे जो वैल्यू देता है, साइन 30 पे वैल्यू 1/2 देती है, वो कॉस वैल्यू देता है 60 पे. मीन जो साइन 30 पे देगा वो कॉस किस पे देगा, 60 पे. और साइन जो 60 पे देगा, 60 पे साइन कितना देता है, √3/2. कॉस वो वैल्यू किस पे देगा, कॉस वो वैल्यू 30 पे देगा. ठीक है, इसी तरह साइन जो वैल्यू 90 पे देता है, मीन साइन 90 पे 1 देता है, कॉस वो वैल्यू किस पे देगा, 0 पे देगा. और साइन जो वैल्यू 0 डिग्री पे देता है, साइन 0 पे 0 होता है, कॉस वो किस पे वैल्यू देता है, 90 पे. मीन अगर फर्ज करो हम एक एंगल को थीटा कह देंगे तो दूसरे एंगल को फाई कह देंगे, यानी साइन जो थीटा पे एंगल वैल्यू देगा वो कॉस फाई पे देगा. ठीक है, तो इस लॉजिक से हमने यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है. इसी तरह आपको पता था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, उसको हम कोसिकेंट कहते होते हैं. क्या कहते होते हैं हम उसको, कोसिकेंट कहते होते हैं. ठीक है, साइन थीटा के रेसिप्रोकल को हम क्या कह देंगे, कोसिकेंट कह देंगे. लेकिन शर्त ये कि अगर ये यहाँ साइन थीटा है तो इसको हम क्या कह देंगे, कोसिकेंट फाई कह देंगे. इसी तरह टेन थीटा है तो उसके रेसिप्रोकल को हम क्या कह देंगे, कॉट फाई. अगर ये थीटा में आ रहा है तो ये फाई, और अगर ये फाई में आ रहा है तो इसको थीटा में कहना है. अब इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने ये वेरी सिंपल ये ब्लैंक्स हैं. नंबर 1 पे है साइन थीटा इज इक्वल टू डैश फाई. आपको पता है कि साइन हमेशा किसके, कॉस के इक्वल और होता है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी पहली ब्लैंक में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा. ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई. दूसरी ब्लैंक देखें, कोसिकेंट लिखा हुआ है. कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट सी से शुरू होता है, मीन ये साइन का उल्टा होता है. यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, साइन. इधर कोसिकेंट फाई है तो इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा. तीसरी ब्लैंक देखें, टेन थीटा. टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है. लेकिन जो यहाँ थीटा होगा आप वो कॉट के किसके इक्वल हो रहा होगा, फाई के इक्वल हो रहा होगा. फोर्थ ब्लैंक देखें, सीकेंड और कोसिकेंट दोनों लिखे हुए हैं कि सीकेंड और कोसिकेंट कब जाके आपस में इक्वल हो सकते हैं. तो जो साइन सीकेंड फाई पे होगा, कोसिकेंट वो किस पे हो जाएगा, थीटा पे हो जाएगा. ठीक है, आपने ऐसे इनको याद रखना है कि आपने ओपोजिट कहने हैं. एंगल्स आपने क्या लेने हैं, हमेशा ओपोजिट लेने हैं. इसी तरह नंबर 5 देख लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू डैश फाई. हमें पता है कॉस किसके इक्वल हो रहा होता है, कॉस इक्वल टू साइन हो रहा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे साइन फाई कह देंगे. कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन फाई. कॉस के लिए किसके इक्वल कहना है, साइन के. यहाँ पे थीटा है तो एंगल क्या लेंगे, फाई. आपने एक भी आप बात याद रखनी है कि थीटा के साथ आपने एंगल फाई लेना होता है. देखिए थीटा है तो यहाँ फाई, थीटा है तो फाई. साइन के लिए कॉस, टेन के लिए कॉट, कॉट के लिए कॉस के लिए साइन. 6 पे देखें, कॉट थीटा लिखा हुआ है. अब कॉट किसकी, कॉट का किसका रेसिप्रोकल है, टेन का होता है ना, ये हमने इस वाले में पढ़ा था, टेन और कॉट. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा. क्लियर हो गया.